जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन जीके में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम शुरू करेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पाठ का नाम है कोशिका। दोस्तों आप सभी जानते हैं कोशिका जीवधारियों की संरचना अर्थात ये शरीर का निर्माण करती है एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई इसलिए होती है क्योंकि शरीर में जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं वो सब हमारी कोशिका में पूरी होती हैं। जीवधारियों के शरीर का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है। कोई भी जीव आपका होता है वो सब कोशिका से मिल करके ही बनते हैं। दोस्तों कोशिका विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, इसीलिए इनको कोशिका विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। कोशिका जीवधारियों की प्राथमिक इकाई होती है। जैसा कि आप कोशिका का चित्र देख रहे हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो कि श्वसन तंत्र के काम आता है, कुछ जलीय भाग जिसे हम कोशिका द्रव्य कहा जाता है, केंद्रक तथा बाहरी आवरण तथा आंतरिक आवरण होता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी कोशिका होती है और कोशिका के बाद में अगला जो होता है वो हमारा ऊतक बनता है। ऊतक के बाद में जब कई ऊतक आपस में संबंध करते हैं, जुड़ते हैं तो ऊतक तंत्र बनता है। उसके बाद में ये हमारा अंग बनता है और जब कई अंग आपस में जुड़ते हैं तो अंग तंत्र बनता है। उसके बाद में किसी भी जीवधारी के शरीर का निर्माण होता है, चाहे वो पादप कोशिका हो या हमारी जंतु कोशिका हो। जीवाणु कोशिका की खोज सर्वप्रथम एवी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों आपको पता होगा रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो हमारी निर्जीव कोशिका थी, लेकिन सबसे पहली जो जीवाणु कोशिका थी वो हमारी जीवाणु कोशिका थी और इसको एवी ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। जीवाणु कोशिका पहली कोशिका थी जो एक जीवित कोशिका थी, लेकिन ये जो कोशिका थी इसके पहले वाली कोशिका वो हमारी निर्जीव कोशिका। दोस्तों इसीलिए इसी कार्य के लिए जीवाणु विज्ञान का पिता एवी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति महान कार्य करता है उसको उस कार्य के लिए उस विज्ञान का पिता के रूप में कहा जाता है। इसीलिए जीवाणु विज्ञान का पिता एवी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। दोस्तों अगर कोशिका के आकार के आधार पर बात करें तो सबसे लंबाई के आधार पर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। अब दोस्तों आकार के आधार पर सबसे बड़ी कोशिका वो तो हमारी लंबाई के आधार पर थी। अब दूसरे आधार पर हमारी जो सबसे बड़ी कोशिका होती है आकार के आधार पर वो हमारा शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का एग होता है। सबसे छोटी कोशिका जो दोस्ती होती है वो हमारी कौन सी? पीपी येलो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, होती है। सबसे पहला एक कोशिकी, इसकी कोशिका तो एक कोशिकी होती, लेकिन ये हमारा कैसा होता है? यूकार्योटिक जीव होता है, जिसे हम अमीबा कोशिका कहा जाता है, जो कि आपका एक कोशिकी जीव हो। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी युगलिना कोशिका को कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण जो होते हैं वो हमारे जंतु कोशिका के होते हैं। होता तो जंतु है लेकिन इसमें क्लोरोफिल का पाया जाना होता। क्लोरोफिल के कारण दोस्तों युगलिना में पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि जब असामान्य स्थिति होती है उस स्थिति में युगलिना क्लोरोफिल का उपयोग करके भोजन बनाता है। इसीलिए युगलिना को जंतु एवं पादप कोशिका के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।